हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो आज हम लोग 6 जनवरी के करंट अफेयर देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आज हमने कुछ नया शुरू किया है और इस करंट अफेयर के साथ हम लोग डेली एक नया राज्य के बारे में जानेंगे और उसकी पूरी डिटेल्स को देखेंगे अच्छे से। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे करंट अफेयर्स बाय नेहा के टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करके इस क्लास का पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तूफान एजरा ने किस देश को प्रभावित किया। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रभावित किया है और ये बर्फीला बर्फीला तूफान था। बर्फीला तूफान था जिससे यातायात को काफी नुकसान हुआ, जैसे हवाई यात्रा, सड़क यात्रा, क्योंकि इससे सड़क पर पूरा बर्फ जम गया जिससे सड़क यात्रा को काफी प्रभावित किया इस तूफान ने। और ये यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में आया। किस राज्य में चंदन का तेंदुआ देखा गया। तो चंदन का तेंदुआ का अर्थ है कि ये जो चंदन के जंगल हैं, चंदन के पेड़ के जो जंगल हैं वहां ये देखा गया, इसीलिए इसे चंदन का तेंदुआ कहा जा रहा है। और इसका रंग स्ट्रॉबेरी 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 की तरह है, इसीलिए इसे स्ट्रॉबेरी तेंदुआ भी कहा जा रहा है। और यह कर्नाटक में देखा गया है। कर्नाटक में तो आप जानते ही हैं कि वहां लाल चंदन का पेड़ बहुत पाया जाता है। और ये दूसरी बार है जो भारत में ऐसा देखा गया है। पहली बार राजस्थान में देखा गया था 2021 में। और ये विजयनगर फॉरेस्ट में देखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन को पीछे छोड़कर विश्व में चावल उत्पादन में किस देश ने पहला स्थान हासिल किया है। तो देखिए, इस साल जो उत्पादन हुआ है भारत में वो हुआ है 150 मिलियन टन का उत्पादन हुआ है। इतना उत्पादन इस साल 2025 में भारत में उत्पादन हुआ है इसका। इसीलिए इसने विश्व में पहला स्थान हासिल किया है, चीन को पीछे छोड़ के भारत ने। और दूसरे नंबर पर चीन आ गया है। तो चीन में कितना उत्पादन है, 145.20 मिलियन टन उत्पादन हुआ है यहाँ। और भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ हुआ है, तेलंगाना तेलंगाना में ये पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर यूपी है, उत्तर प्रदेश। और तीसरे पर है वेस्ट बंगाल। और इसमें IR8 जो चावल की वैरायटी है इसे उत्पादित किया गया है भारत में सबसे ज्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र भारत ने किस देश की कंपनी के साथ सहयोग से बनाया है। तो देखिए, ये इजराइल के साथ डील किया गया है भारत का। और भारत की जो कंपनी है NIBE, ये पुणे की कंपनी है। इसने डील किया है एल बिट के साथ। कंपनी जो इजराइल की है
उसके साथ डील करके ये रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त को बनाएंगे। और इसका रेंज कितना है? इसका रेंज है 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर इसका रेंज है। और ये सरफेस टू सरफेज सरफत से सरफेज ये सूर्यास्त्र है, रॉकेट लॉन्चर है। और ये बैक टू बैक फायर कर सकता है, मतलब एक के साथ एक ये फायर कर सकता है। और ये इजराइल के साथ डील किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप 052D गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये चीन ने लॉन्च किया है। 52D गाइडेड मिसाइल जो है, डिस्ट्रॉयर है, इसे चीन ने लॉन्च किया है। और ये इस वर्ष का इसने चाइना ने पूरे वर्ष में 11 डिस्ट्रॉयर लॉन्च किया है। और ये इसमें रडार अच्छे हैं और सिग्नल भी इसमें अच्छे से काम करता है। और इसका दूसरा नाम है लाउडी। इसका दूसरा नाम है लाउडी। भारत हाल ही में भारत का पहला राज्य कौन बना है जिसने 8वीं वेतन आयोग का गठन किया है? तो देखिए 8वां जो वेतन आयोग है ये सेंट्रल में भी आया है, सेंट्रल यानी केंद्र में भी ये आया हुआ है। और ये 1 जनवरी 2026 में आया था। और इसका जो दिसंबर में कमेटी बनी थी वो रंजना देसाई थी। रंजना देसाई इसकी हेड थी कमेटी की। और इसमें 2 मेंबर और हैं। और ये हर 10 वर्ष में बनता है, हर 10 वर्ष में बनता है। और 1 करोड़ लोगों को इससे लाभ होगा। 1 करोड़ लोगों जो सरकारी जॉब्स में है उन सबको लाभ होगा। और अभी ये असम राज्य ने भी लॉन्च किया है इसी तरह का एक 8वां जो वेतन आयोग है। उन्होंने कहा कि हम अपने राज्य में भी लॉन्च करेंगे। और इसमें जो हेड करेंगे वो हैं सुभाष चंद्र दास जो राज्य में है उसको ये हेड करेंगे। और ये पूरा एक डिटेल बनाएंगे ताकि पता चल सके कि कहाँ कितना खर्च होगा। और ये पहला राज्य बन गया है, पहला राज्य ऐसा है जिसने इस तरह का गठन किया है वेतन आयोग का। किस देश ने तैमूर मिसाइल को लॉन्च किया है? तो देखिए नाम से ही लग रहा है कि तैमूर, तो ये पाकिस्तान ने लॉन्च किया है। तो पाकिस्तान ने इसको लॉन्च किया है एयरफोर्स के द्वारा। और इसकी रेंज है 600 किलोमीटर, रेंज है इसकी 600 किलोमीटर। और ये सब सोनिक मिसाइल है जिसकी स्पीड 1 मैक से कम है। 1 मैक से कम है। और ये तीनों जगह यानी कि धरती, सी और एयर तीनों जगह से इसको लॉन्च किया जा सकता है। और ये पाकिस्तान ने खुद से बनाया। तो ये क्या हुआ? स्वदेशी है, स्वदेशी। तो ये पाकिस्तान ने बनाया है। कौन सा राज्य 2 कुबड़ वाले बैक्टीरियन ऊंट को 2026 के गणतंत्र दिवस में प्रदर्शित करेगा? तो 2 कुबड़ वाले जो ऊंट होते हैं ये ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं,
और ये लद्दाख ऐसा करेगा। और ये भारतीय सेना को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सहायता करता है। और ये जो ऊँट है ये मंगोलिया 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 चीन और सेंट्रल एशिया में पाए जाते हैं। सेंट्रल एशिया सेंट्रल एशिया में पाए जाते हैं। और इसको अभी गणतंत्र दिवस जो 76वां गणतंत्र नहीं, माफ करिएगा, 77वां नंबर का जो गणतंत्र दिवस है ये इस साल मनाया जाएगा। जिसमें अतिथि कौन होगी, इस साल गेस्ट कौन होंगे? उर्सुला बॉन इसकी मतलब अतिथि बन के आएंगी। और इनके साथ एक और हैं डेर लेयन। ये दोनों यूरोपियन यूनियन के नेता हैं। उर्सुला बॉन जो है ये हैं यूरोपियन आयोग की हेड हैं। और डेर लेयन जो है ये यूरोपियन परिषद के हेड है। मोदी जी द्वारा 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मोदी जी ने वाराणसी में इसको उद्घाटित किया, यानी कि उत्तर प्रदेश। और इसमें ये वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसे आयोजित करवाया जाएगा। और ये कब बना था? 1951 में ये बना था। और इसमें ये जो खेल है इसमें 58 टीम भाग लेगी, 58 टीम भाग लेगी। और वॉलीबॉल में खिलाड़ी कितने होते हैं? 6। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6। और इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन किस राज्य में लॉन्च किया गया है? वेदर यानी कि मौसम की जानकारी के लिए इसे लॉन्च किया गया है, ताकि तत्काल मौसम के बारे में जाना जा सके। और ये भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाया है। और ये दिल्ली में हुआ है, यहाँ लॉन्च किया गया 3D प्रिंटेड। और ये भारत का पहला है 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जो दिल्ली में लॉन्च किया गया है। तो क्लास से पहले ही मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग एक नए राज्य के बारे में जानेंगे, यानी हमने आज नया कुछ शुरू किया है। तो आज हम लोग हर क्लास में अब हम लोग एक नए राज्य के बारे में जानेंगे। तो आज हम लोगों ने पहला ही राज्य लिया है बिहार। तो आज हम लोग बिहार के बारे में पूरी डिटेल्स देखेंगे कि बिहार में कहाँ क्या है। तो आज हम लोग बिहार के बारे में जानेंगे। तो इसकी राजधानी क्या है? पटना। इसकी राजधानी पटना है। और इसकी स्थापना 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग होकर हुआ था। और बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका जो बॉर्डर है उत्तर में नेपाल से लगता है। और पूरब में पश्चिम बंगाल से, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से, और दक्षिण में झारखंड से। और इसका प्राचीन नाम क्या था? मगध। इसका प्राचीन नाम मगध था। यहाँ मधुबनी पेंटिंग जो है इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। और सोनपुर मेला ये विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है, सोनपुर मेला। और बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 9163 वर्ग किलोमीटर, जो देश का कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। यानी जितना भी भारत का भूभाग है उसका
2.86% बिहार के पास है। विधानसभा सीट 243 है, लोकसभा सीट 40 और राज्यसभा सीट 16 है। यानी अपने राज्य से लोकसभा में कितने लोग हैं? 40 और राज्यसभा से 16। विश्व धरोहर यहाँ है नालंदा विश्वविद्यालय, बोध गया, वैशाली, ये सब विश्व धरोहर है। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो अपने राज्य का इकलौता टाइगर रिजर्व है, और दूसरा जो अभी कैमूर टाइगर रिजर्व बनने वाला है, उसको अभी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से अप्रूवल मांगा गया है। तो अभी वो बना नहीं है, लेकिन बनने के प्रोसेस में है। और बिहार में एक सीतामढ़ी में सीता माँ का एक मंदिर भी बन रहा है, जो अभी निर्माणाधीन है, और उसे यूपी के साथ जो राम मंदिर है वहां से जोड़ा जाएगा। मतलब एक कॉरिडोर बनाया जाएगा ताकि यात्री वहां से यहाँ भी ट्रैवल कर सके। और अभी यहाँ 6 रामसर साइट है, जैसे कांवर झील, नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य, गोकुल जलाशय, उदयपुर झील, गोगाबिल झील। बिहार की प्रमुख जीआई टैग जीआई टैग उत्पाद, यानी जीआई टैग देने से क्या होता है कि इसको भौगोलिक पहचान मिल जाता है। जो वर्ल्ड में और भी देश है वो इसको जानने लगते हैं, और ये एक कॉपीराइट की तरह हो जाता है कि कोई और इसके ऊपर ये दावा नहीं कर सकता कि ये हमारे राज्य का है या हमारे देश का है। तो इससे उसको एक भौगोलिक पहचान भी मिलता है, और राज्य की, जिस भी राज्य का ये होता है, उस उत्पाद से उस राज्य की पहचान भी होती है। तो शाही लीची जो हमारे यहाँ काफी होता है, वो उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। जर्दालू आम, कतरनी चावल, मरचा चावल, मिथिला मखाना का तो 85% हमारे बिहार में ही उत्पादन होता है, यानी भारत में ही उत्पादन होता है 85% वर्ल्ड का। और मगही पान, मधुबनी पेंटिंग, सुजनी कढ़ाई, भागलपुर सिल्क, सिलाव का खाजा, इन सब को जीआई टैग मिला हुआ है। यानी भौगोलिक संकेत, मतलब कि इसे विश्व में एक अलग पहचान दिया गया है। तो आपको क्लास कैसा लगा, आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको कुछ कमी लगे तो आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कि ये और जुड़ना चाहिए। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे करंट अफेयर्स बाय नेहा के टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करके इस क्लास का पीडीएफ भी ले सकते हैं। चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, कल मिलेंगे अगले क्लास में। बाय सभी को, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए।